के ख़ुसूसी दिन के मौके पे आप तमाम लोगों को बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम लोग अपनी ईद में उन लोगों को बिल्कुल मत भूलें जो मुस्तहिक हैं, जिनको इस वक्त में कोविड-19 के इन हालात में आपकी ज़रूरत है। आपने कुर्बानी की है तो अपने इर्द गिर्द उन लोगों को तलाश कीजिए जिन्हें इस गोश्त की ज़रूरत है, और ज़रूरतमंद तक उसकी ज़रूरत को पहुँचाना बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला इसका बहुत बड़ा अजर देते हैं। इसीलिए आज ईद के दिन मैंने ये कोशिश की है, एक छोटी सी नेकी की कोशिश की है, शायद अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और मेरे मॉर्निंग शो से हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि एक इंसान, एक आम आदमी की आवाज़ जो है वो ऊपर तक पहुंचाई जा सके। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो यहाँ पे ऑलरेडी इलाज हो रहा है, जिनका हम फाउंटेन हाउस लाहौर में मौजूद हैं, ईद उल अज़हा के दिन के मौके पर इनके साथ ईद मना रहे हैं। अभी मैंने इनका मेकअप भी करना है, लेकिन अभी हमारे साथ जो बैठी हैं उनका नाम पूछते हैं कि उनका नाम क्या है। और क्योंकि ज़ाहिर है कोविड का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है, इस चीज़ को भी हमने मद्देनजर रखना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिहा। मलिहा। मलिहा, आप कब से हैं यहाँ पे? बहुत अरसे। बहुत अरसे से। तो आप खुश हैं यहाँ पे? जी। कितनी खुश हैं? बहुत खुश। बहुत खुश हैं। आज ईद का दिन है, आपने तो लिपस्टिक भी लगाई हुई है, तो अच्छा लगता है तैयार होना? जी। कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। चूड़ियाँ पहनना, मेकअप करना। अच्छा, चूड़ियाँ पहनने से ज्यादा मेकअप करना पसंद है या चूड़ियाँ पहनना? चूड़ियाँ। चूड़ियाँ ज्यादा पसंद है। और दिखाए ना, आपने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ये देखें जिन्होंने चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं, तो ये चूड़ियाँ पहन के भी जो है वो आज ईद के मौके पे जो है वो तैयार हुई हैं। अच्छी बात है। तो अपने घर वालों को मिस करती हैं? जी। घर में कौन कौन है? मेरी खाला है। बस खाला है? अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अम्मी अब्बू पिंडी में। पिंडी में है। अच्छा, बहन भाई हैं? जी, भाई है एक बस। सिर्फ एक भाई है और आप अकेली बहन है? तो आप, क्या हुआ था आपको? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ था। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनको क्या हुआ था, वो यहाँ क्यों पहुँची, कैसे पहुँची। एक अकलौती बहन जिसका एक अकलौता भाई। भाई कभी मिलने आते हैं? जी जी। कितनी दफ़ा आते हैं मिलने? 3-4 दफ़ा बस। 3-4 दफ़ा आते हैं। लाहौर में रहते हैं? जी जी। भाभी भी हैं? जी। चले, अच्छी बात है। तो आज ईद के मौके पे जो है वो खुश हैं? कोई किसी से शिकायत, कोई गिला शिकवा तो आज आप हमारी स्क्रीन पे कर सकती हैं? कोई गिला नहीं, कोई गिला क्या गिला करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर इस तरफ जो है वो आ जाते हैं, इनसे भी जो है वो बात करते हैं। कुछ ख़वातीन यहाँ पर भी जो है वो बैठी हैं, इनसे भी पूछते हैं। और कई के चेहरे पे मुस्कुराहट है, कहीं तो मुस्कुराना ही शायद भूल गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुंदस खान। सुंदस जी। अरे वाह सुंदस, आपकी स्माइल तो बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। जी जी, उनको पता है। सुंदस, आप क्या करती हो यहाँ पे, क्या क्या काम कर लेती हो? मैं कोई जॉब नहीं करती और ना ही कोई। ये कुछ नहीं करती हैं, सारा दिन फारिग रहती हैं, है ना? ड्राइंग बनाती हूँ, सिर्फ ड्राइंग बना लेती हूँ टाइम पास में कभी कभार, और कभी कभार वॉक कर लेती हूँ। अच्छा, आज ईद का दिन है, आज ईद पे तो मेकअप किया हुआ है सुंदस ने, पिंक पिंक कलर का। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चूड़ियाँ भी पहनी है? चूड़ियाँ तो दिखाओ। ये देखिए, चूड़ियाँ भी पहनी है। अच्छा लग रहा है? जी। हाँ? मेरे आने से कितनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत। पक्का बताना, बहुत ज्यादा। स्क्रीन के सामने नहीं झूठ बोलना। नहीं, झूठ नहीं बोल रही। नहीं, झूठ नहीं बोलती। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला आप लोगों को जो है वो जल्दी से एहतियात करे। क्या नाम है आपका? समिया। आप कितने अरसे से यहाँ पे हैं? 4 साल हो गए। समिया आंटी। आंटी कह लो, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं। अरे ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, कोई मसला ही नहीं। मेरी आंटियाँ फ्रेंड्स होती हैं, बड़ी बड़ी आंटियाँ। तो अच्छा ये बताएं कि आप को यहाँ पे रहते हुए कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। आज ईद का दिन है, किसी को पैगाम देना चाहेंगी अपने किसी घर वाले को? जी जी। घर वालों से ये गया कि आके ले जाए। आके ले जाएं? नहीं रहना यहाँ पे? नहीं, क्यों? मैं घर जाऊंगी। घर जाके क्या करेंगी? घर जाके जो करते हैं काम करते हैं, काम करूंगी। क्या क्या काम कर लेती हैं? काम सफाइयाँ सफाइयाँ करेंगी जी ये घर जाके? तो इनके घर वाले अगर देख रहे हैं तो इनको ले जाएं आके, ताकि ये आपके घर की सारी सफाइयाँ कर दें। हंस रही
नहीं है। अच्छा, मैं इसलिए ये बातें कर रही हूँ ना ताकि आप लोग आज खुश हों। आज खुशी का दिन है, खुशी का मौका है ना। मेरे आने से आपको याद तो रहे कि डॉक्टर नबीहा आई थी। हाँ जी, क्या नाम है मेरा? आपका नाम क्या है? बताएं। मुझे नहीं पता। नहीं पता। मेरा नाम डॉक्टर नबीहा है। नबिया? नबीहा। नबिया हाँ, जी, ठीक है। बहुत अच्छा नाम है। बहुत अच्छा नाम है। वाह, आपको पसंद आया? जी। मुझे भी बड़ा पसंद है। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? ईद पे क्या खाती हैं? जो पक जाए वही खाए थे। सबसे अच्छा यहाँ पे क्या पकाते हैं? सबसे अच्छा आलू गोश्त आ जाता है, दाल वगैरह। सबसे अच्छा जो है वो दाल गोश्त आलू गोश्त बनता है जनाब यहाँ पे। चलें, बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। जी जनाब, तो एक और यहाँ की मेंबर यहाँ पे बैठी हैं जो यहाँ पे रहती हैं फाउंटेन हाउस में, और इनसे पूछते हैं कि इनका नाम क्या है। जी, आपका क्या नाम है? शाइस्ता यूसुफ। शाइस्ता यूसुफ। इन्हें अपने पूरे नाम याद हैं। सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर जो इनको यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, जो इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो इनको प्रॉपरली सिखाते हैं कि इन्होंने अपना पूरा नाम बताना है। आप कहाँ से आई हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में 4 लोग हैं, एक मैं थी, एक भाभी भाई और एक उनका बेटा। तो आपको यहाँ कौन छोड़ के गया? यहाँ बड़ा भाई और छोटा भाई और बड़ी बहन छोड़ के गए, 3 छोड़ के गए हैं। क्यों छोड़ के गए हैं? भाभी के साथ झगड़ा हो गया था। भाभी ने कहा कि आपको यहाँ छोड़ दें। जी हाँ। तो झगड़े में आपने क्या किया था? मारा था उनको? नहीं, मारा नहीं था, गाली दे दी थी। बस गाली देने पे आपको यहाँ छोड़ गए? जी। अच्छा, चले, आज ईद का मौका है। आप कोई शिकायत करना चाहती हैं अपने भाइयों से, अपनी भाभी से जो आपको यहाँ पे छोड़ गए हैं? क्या कहना चाहती हैं उनसे? आज ईद पर आपको वो याद आ रहे हैं? जी हाँ, मुझे बहुत याद आ रहे हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि आके मुझे वो ले जाएं। यहाँ दिल नहीं लगता? मुझे माफ कर दें। नहीं तो दिल नहीं लगता। तो अभी आपकी तबीयत जब ठीक हो जाएगी, आप थोड़ा सा ठीक महसूस करेंगी, तो शायद आपको आके ले जाएं। पता नहीं, ये तो नहीं पता है। अच्छा, ये बताएं, आज ईद के दिन आप तैयार हुई हैं, आपने दुखी नहीं हम आपको करते, हम कोई दुख वाली बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें कि हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे दुखों के सिवा शायद कुछ और है भी नहीं, और इन्हें खुशी देने की थोड़ी सी छोटी सी कोशिश जो है वो मैंने इस प्लेटफॉर्म से की है। अल्लाह करे कि ये थोड़ा सा जब वो खुश हो जाएं और इनके ये दुख जो है वो तकलीफ़ें जो है कम हो जाएं। लेकिन फिर भी ये ज़ाहिर है इनके इलाज हो रहे हैं यहाँ पे, इनके घर वाले भी इनको लेकर इस टाइम जो है वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि इनकी मेंटल कंडीशन इस तरह की नहीं है। बहरहाल जब ये ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इनको जो है वो यहाँ से लेके जाएंगे। यहाँ रिकवर भी होते हैं लोग और लोग उन्हें घर में अपने वापस लेके भी जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपको गाना आता है? गाना, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। अरे, आवाज़ अच्छी नहीं है लेकिन गाना गाने का शौक तो होगा? जी हाँ। देखा, मुझे पता चल गया क्योंकि मैं इनकी नफ्सियात को समझ गई हूँ कि इनको गाना पसंद है, लेकिन ये गाना गाना नहीं चाहती हैं। मुझे गाना सुनाएंगी? हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। ये गाना आपको क्यों पसंद है? ये वैसे ही पसंद है, फेवरेट है मेरा। शादीशुदा हैं आप? जी हाँ। बच्चे हैं? एक बेटी है। बेटी किसके पास है? शोहर के पास है। तो शौहर कहाँ है? वो बेटी को लेकर पोश हो गया, बताए बगैर चला गया। आपको आपकी बेटी का कोई पता नहीं है? नहीं। कितनी छोटी थी बच्ची जब वो लेकर गया? 3.25 साल की। और अब कितना टाइम हो गया इस बात को? इस बात को अब वो 9th 10th में होगी। हो, अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपको जो है वो सब्र भी दे, और साथ आपका अभी यहाँ पर इलाज हो रहा है, थोड़े दिन आप यहाँ रुकेंगी, इलाज होगा, ठीक हो जाएंगी, फिर इंशाल्लाह वापस चली जाएंगी। हौसला, आपने हिम्मत से काम लेना है, ठीक है ना? हौसला नहीं हारना। जिंदगी में एक चीज़ आपने सीखनी है कि हौसला नहीं हारना। और आप लोगों से मिलके मुझे कितना हौसला हुआ है ये मैं ही समझ सकती हूँ, शायद और कोई समझ भी नहीं सकता। एक और यहाँ की मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ रहती हैं, उनका नाम उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? सायरा इब्राहिम। सायरा नाम है इनका। सायरा, आप खुश हो? आज ईद का दिन है, आपको पता आज ईद है? जी। पता है? ईद मनाती हो? हंस रही है ना, ईद मनाती हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या अच्छा लग रहा है? मेरी लिपस्टिक अच्छी लग रही है, आंखें अच्छी लग रही हैं? लिपस्टिक। लिपस्टिक अच्छी लग रही है। चलें जनाब, अगर इनको इतनी सेंस है और इनको इतना पता है तो आप ये खुद जो है वो जान सकते हैं कि ये
ये स्टेबल लोग हैं, इतने स्टेबल हैं कि ये मेरी हर बात को समझ सकते हैं, लेकिन शायद ये अपनी बात को समझा नहीं सकते, और इनके ना बोलने से हमें वो सारी चीज़ें समझ जानी चाहिए जो ये नहीं बता सकते। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी इनके घर वालों को कि आएँ और इनको जो है वो वापस ले जाएँ। हाँ, इनका इलाज होने दें, मगर इनसे ईद के दिन मिलने ज़रूर आएँ। ऐसे इनको यहाँ पर अकेले तनहा छोड़ देना ये भी अच्छा नहीं है। कम से कम ये लोग आपको जानते हैं, इन्हें पता है कि इन्हें यहाँ पर कौन छोड़ कर गया है, किसका भाई किसकी भाभी के साथ लड़ाई हुई, किसके मामला क्या हुए, इन्हें सब पता है। तो अगर इन्हें सब पता है, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं दुनिया में कि जो ऐसे लोगों को घरों में झेल रहे हैं, और घरों में उनके जो है वो ऐसे लोग हैं कि जिनके दिमागी मामला ठीक नहीं है। यहाँ तो नॉर्मल लोग जो है वो सही तरीके से जो वो बिहेव नहीं करते। आज ईद का मौका है, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ईद के इस खास मौके पे इन लोगों के लिए आज हमने जो कोशिश की है इसको आप अप्रिशिएट करेंगे, मुझे कमेंट भी करें। आप इनसे जो है वो कोई सवाल या कोई बात करना चाहते हैं, इनके बारे में कोई बात करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस ईद शो पर कमेंट भी कर सकते हैं। ईद के खास मौके पे हम आगे भी चलते हैं, और मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी कि अभी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी पर्सनैलिटी से कि जिनका शुमार पाकिस्तान की उन पर्सनैलिटीज़ में लाजमी होता है कि जो ख़वातीन की बात करती हैं। और अगर हम ये देखें कि इन प्रोसेस ख़वातीन के हकूक़ की बात करने वाली जो खातून सामने आई हैं, फातिमा चद्दर साहिबा, जो कि माशाल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। किसी को भी कोई तकलीफ हो, उस खातून का ताल्लुक चाहे किसी भी शोबे से हो, और अगर उसको जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो इनका दरवाज़ा खटखटाते हैं। रात के 2 या 3 बजे आके भी अगर कोई खातून इनको जो है वो कहती है कि मुझे परेशानी है, तकलीफ है, तो ये उसका अजाला करने के लिए चल पड़ती हैं। अपनी ना नींद देखती हैं, ना खाना पीना देखती हैं, ना तकलीफ देखती हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फातिमा चद्दर से, लेकिन अभी एक ब्रेक लूंगी, और ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस आएंगे, और ब्रेक के फौरी बाद फिर हम आपकी से जो है मुलाकात करवाएंगे। आज फाउंटेन हाउस में हमारी जो है वो खास मेहमान हैं, यहाँ पर आई हैं खवातीन के लिए, ताकि हम फिर मिलकर जो है वो यहाँ पे इन खवातीन का मेकअप भी करेंगे, बातें भी करेंगे, चिट चैट भी होगी। मिस मत कीजिएगा। ईद उल अज़हा का दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। खवातीन के मसाइल की जहाँ भी बात आती है ये हमेशा जो है बहुत अप्रिशिएट करती हैं, उसका हल निकालती हैं, और ख़ास तौर पर ईद के मौके को भी अपनी फैमिली के साथ मनाने की बजाय ये इन लोगों के साथ जो है वो अपना टाइम स्पेंड करती हैं जिनको उनके प्यारे भी वक्त नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सदका जारिया है। इसका अजर सिर्फ इनको अल्लाह ही दे सकता है, बंदा नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने इस ईद के ख़ास मौके पे हमें ज्वाइन किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नबिया, और मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। और मैं, आपको शायद पता नहीं है कि मैं लास्ट भी जो ईद थी मैंने पिंडी में जो हमारे ओल्ड एज होम है उसके उनके लोगों के साथ गुजारी थी। और मेरे रिलेटिव्स ने मुझे ये कहा कि सारे लोग अपनों में ईद गुजारते हैं और तुम शहर से बाहर जा रही हो। तो मैंने कहा कि जिन लोगों को उनके अपने छोड़ जाते हैं उनके साथ ईद करने का जो मज़ा है वो आप नहीं समझ सकते। और मैं TV1 के चैनल का, आज TV टुडे का आज मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके चैनल की वसातत से इन लोगों के साथ मुझे ईद सेलिब्रेट करने का मौका मिला। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। देखिए, ख़वातीन के मामलात तो मैं हर तरह से देख रही हूँ, लेकिन वो ख़वातीन जो यहाँ पे बैठी हुई है, जिनको अपने छोड़ के चले गए हैं, इस हर खातून के साथ एक डिफरेंट स्टोरी है। तो जब इनके साथ हम बैठते हैं, इनके मसाइल सुनते हैं, और सुनने भी चाहिए हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी नबिया कि जहां तक मैं इनके मामलात को हैंडल कर सकती हूँ, हल कर सकती हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं करूँ। बिल्कुल, और आप हमेशा माशाल्लाह ये इतना अहम काम सर अंजाम देती आई हैं। ये ख़वातीन जो मेंटली अपेयर नहीं है लेकिन बात को समझने की सलाहियत रखती हैं, पर फिर भी ज़ाहिरी बात है कि एक वक्त एक टाइम इनको दवाइयाँ दी जाती हैं, यहाँ पे इनको कूल रखने की कोशिश की जाती है। मुख्तलिफ बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इनकी ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। इसीलिए मैंने आज फातिमा चद्दर साहिबा को भी आज स्पेशली ईद के मौके पर यहाँ पर इन्वाइट किया कि ये मेरे साथ यहाँ पर आएँ, विज़िट करें और इनके मसाइल जो भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि फाउंटेन हाउस लाहौर है, ये फाउंटेन हाउस के और जो पार्ट्स हैं वहाँ पर ये जो भी लोग हैं इनकी खिदमत की जा रही है, तो मुखैर हजरात जो है वो इनकी खिदमत कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा जो है वो हर जगह पर जो है वो रखती है, डालती है। तो गवर्नमेंट के एक बंदा अगर हमारे साथ हो तो हम आंखों से दिखा सकते हैं। मैं आपको कहती हूँ ना मॉर्निंग शो में कि आपकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाऊंगी, तो ऐवान के लोग अगर मेरे साथ आकर जो है वो यहाँ बैठ गए तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ख़वातीन के मसाइल हल करने में फातिमा चद्दर साहिबा का कितना बड़ा हाथ है। मैं गलत तो नहीं हूँ?
नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं और पहुंचनी चाहिए। देखिए, हमें ईवानों में बिठाया किस लिए गया है कि हम आवाम की खिदमत करें, और हम जितना इनके करीब होंगे, इनको आके डीपली इनके साथ मीटिंग करेंगे, मिलेंगे, इनके मामलात हम तभी प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट कर सकेंगे। और जब इन्होंने हमें एक जगह पे बिठा दिया, मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसी जगह पे बिठाया जहाँ पे मैं अपनी बहनों की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहती हूँ, और मैं इनकी खिदमत करके मुझे खुशी भी मिलती है। अच्छा, ये तो बताएं, ईद पे आप बना क्या क्या लेती हैं? आज तो ईद का मौका है, तो गोश्त की कुछ डिशेस की बात हो जाए तो जरा हम फातिमा साहिबा से भी पूछ लेंगे। खिदमत खल्क तो कर ही रही हैं, और खिदमत घर कैसे करती हैं? देखिए, वो तो एक लाजमी हिस्सा है ना। वो देखिए, कुर्बानी जिस तरह से होती है, सबसे पहले तो कलेजी बनती है, और हम एक वो भुनी हुई कलेजी बनती है खड़े मसाले के साथ, वो मैं बनाती हूँ। और उसके बाद फिर ये कि रात को वो मेहमानदारी शुरू हो जाती है, सिस्टर्स आ जाती हैं, हस्बैंड की बहन आ जाती हैं, मतलब कोई और रिलेटिव आ गया, तो फिर खाना, फिर बच्चों की फरमाइश अलहदा से, हस्बैंड की अलहदा से, बारबेक्यू होना है, ये ऐसे होना है, तो वो सारा कुछ चलता है। घरदारी और खाना पका के मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने घर को भी साथ साथ बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। यानी कि आपके हस्बैंड को आपसे कोई शिकायत नहीं है? देखिए, वो शिकायत फिर शिकायत का मौका देना नहीं चाहिए ना, वरना मामला खराब होते हैं। दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए, और मजेदार खातून है। डेफिनेटली जब आप बैलेंस करके चलेंगे तभी आप कामयाब हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। घर में खाना पकाना भी खवातीन को पड़ता है, जो कि वर्किंग लेडीज़ हैं, खाना भी पकाती हैं और मुख्तलिफ लोगों की बात भी करती हैं, उनके मसाइल भी हल करती हैं। आज ईद का मौका है, हमें ये तो पता चल गया कि ये खड़े मसाले की कलेजी बड़ी अच्छी बनाती हैं, तो इंशाल्लाह फिर कल इनके घर जो है वो हमारी दावत है मेरी तरफ से। वो खुद ही, उन्होंने भी बुलाया, मैंने खुद ही कह दिया। मोस्ट वेलकम। तो ये हम खड़े मसाले की कलेजी खाने जो है वो इनके घर जा रहे हैं। बिल्कुल, जरूर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, मोस्ट वेलकम उन्होंने कह दिया। अब तो ये जब हम मैं खाऊंगी फिर बताऊंगी कि ये कैसी बनाती हैं, लेकिन मुझे पता है कि इनके हाथ में टेस्ट लाजमी होगा। तो जनाब, इसके साथ जो है वो ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस आपको आके ज्वाइन करते हैं तो इसी तरह मिर्च मसालों वाली बातें होंगी, क्योंकि बड़ी ईद है और मिर्च मसाले आजकल बड़े महंगे हो गए हैं, एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं, लेकिन खाना तो पकना है। और जिनके घर में कुर्बानी हुई है उन्होंने मिर्च मसाले तो लगाने हैं गोश्त को, मतलब तो इस वजह से आज की जो डिशेज़ हैं आपके घर में जो पक रही हैं, बन रही हैं, उसमें जो है वो मेरा हिस्सा जो है वो मुझे पहुंचा दीजिएगा, और इनके हिस्से भी इनको पहुंचा दीजिएगा, तो फिर मेरा ख्याल है आप लोगों की कुर्बानी कबूल हो जाएगी। मेरा हिस्सा भी इन्हीं लोगों को पहुंचा दीजिएगा ताकि आपकी कुर्बानी कबूल हो जाए। बल्कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा शौक है मुझे खाना खिलाने का, तो फिर मेरे हिस्से का खाना किसी को खिला दीजिएगा, तो शायद अल्लाह ताला जो है वो आपकी इसी अमल को पसंद करते हुए जो है वो इस कुर्बानी की ईद को बस जो है वो इस नेकी को कबूल कर लें। ब्रेक लेते हैं जनाब, और फिर आपको विजिट करवाते हैं सारा। यहाँ पर जो है हम आगे चलते हैं, फातिमा साहिबा भी हमारे साथ यहाँ पर होंगी, और हम सारा विजिट करते हैं और देखते हैं। ये लोग यहाँ पर बहुत क्रिएटिविटी करती हैं। यहाँ पर ये जो है वो मेरे साथ में कुछ जो है वो पेंटिंग्स भी हैं। फातिमा साहिबा, ये ज़रा देखिएगा कि ये जो है हम ज़रा दिखाएं अपने नाजरीन को कि ये पेंटिंग चेक कीजिएगा, ये इन्होंने बनाई है। ये खुद जो है वो पेंटिंग बनाती हैं, और मेकअप का काम हो या हैंड वर्क हो, ये सारा जो है वो ये बनाती हैं। हाँ जी, ये बहुत खूबसूरत है, ये देखिए, ये भी जो है वो क्रिएटिव जो है वो काम है। अभी हम आपको और काम भी जो है उनका दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत। और ये देखिएगा कि ये एक जो है वो पेंसिल मग टाइप जो है वो ये एक कुकू बर्ड टाइप जो है वो बनाया, मोर बनाया हुआ है। एग्जैक्टली, आप सही पहचानिए। हाँ, मोर बनाया हुआ है ये, बिल्कुल। तो ये मोर जो है बड़ा खूबसूरत जो है वो बनाया हुआ है। इसके अंदर आप पेंसिल्स ये वो सारा कुछ है वो रख सकते हैं। ये है हमारा टैलेंट। दिमागी तौर पे प्रॉपर प्रिपेयर ना होने के बावजूद भी इनका टैलेंट देखिए कि किस तरीके से जो है वो ये बना रही हैं, काम कर रही हैं, और ये ख़वातीन जो है और मेरी बात को समझ भी रही हैं, साथ साथ मुझे गाने भी सुना रही हैं। आपने गाने भी सुने होंगे ना, अभी हम और भी गाने सुनेंगे। चलिए अब विजिट करते हैं, और विजिट करने के बाद वापस जब आपको ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ ब्रेक लूंगी, फिर हम जो है वो आपको बाहर मुलाकात करते हैं आपसे। एक छोटी सी ब्रेक। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये पता क्या यहाँ पर
जो ये चीज़ें बनाई हैं, ये जो आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। जाहिर है कि किसी के दिमागी तौर पर जो अपेयर नहीं है उसके बारे में ये सोचना कि ये इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकता है, ये हतमी तौर पे इसका फैसला जो है वो कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कर सकता है। जिस डॉक्टर ने भी इस चीज़ को डायग्नोस किया होगा और आगे जो है वो इसको लेके चला होगा, उसकी काविश जो है वो इन रंगों के साथ जो है वो आप देख सकते हैं। इनकी छोटी सी आर्ट गैलरी है, यहाँ सिलाई मशीनें भी हैं जिस पर, अच्छा यहाँ पे फातिमा साहिबा मुझे ये पता चला कि यहाँ पे मास्क भी बन रहे हैं। जी बिल्कुल, इनको मास्क का, जब ये कोरोना का इशू आया तो इनको मास्क का टास्क दिया गया था और इन्होंने मास्क भी बनाए हैं अपने लिए भी, और फिर इन्होंने बना के भेजे भी हैं। अब तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मास्क भी बन रहे हैं, सारी चीज़ें बन रही हैं और इनको पूरा मौका दिया जा रहा है कि अपनी सलाहियतों को जो है वो, हैंडमेड चीज़ें भी यहाँ पर जो है वो मुझे नजर आई। और जो पहले हम बैठे हुए थे अपनी यहाँ के मेंबर से जो बात कर रहे थे, तब भी आपने मेरे बैग पे जो हैंडमेड चीज़ें देखी वो तमाम इन्होंने खुद जो है वो बनाई हुई हैं। तो आगे चलते हैं, विजिट करते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या चीज़ें हैं और किस तरह से जो है वो इनका ख्याल रखा जाता है। यहाँ की हम हेड से भी बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फाउंटेन हाउस लाहौर की एडमिनिस्ट्रेटर, और वो हमें बताएंगी कि वो कैसे एडमिनिस्ट्रेट करती हैं यहाँ पे, यहाँ क्या मामलात हैं, यहाँ के जो मेंबर्स हैं, जो ख़वातीन यहाँ लाई जाती हैं, उनको किस तरह जो है वो डील किया जाता है। मेंटली तौर पे प्रिपेयर ना होने के बावजूद जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना भी ज़ाहिर है उन्हें करना पड़ता होगा। इनके देखभाल के लिए इनके कपड़े, इनकी चीज़ें किस तरह से जो है वो पूरी की जाती हैं, इसका पूरा एक तरीक़ेकार होता है। और यहाँ पर डॉक्टर ऑन कॉल एमरजेंसी के टाइम पर और वैसे अवेलेबिलिटी की क्या औकात कार है, ये सारी चीज़ें हम उनसे पूछेंगे और उन्हें किन किन चीज़ों की यहाँ पर जो है वो इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है। कोविड-19 की सिचुएशन में वो कैसे यहाँ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रही हैं, ये हम उनसे पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जरी, आप जो है माशाल्लाह खुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जरी, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ की, क्या क्या मुश्किलात आती हैं? ये ख़वातीन जो यहाँ लाई जाती हैं, जब आप स्टार्टिंग में इनसे फॉर्म फिल करवाते हैं तो क्या आपकी ये शराइत में शामिल होता है कि जो लोग इनको यहाँ छोड़ कर गए हैं वो लोग इनसे मिलने भी आते रहेंगे, और वो छोड़ तो गए हैं, कितने टाइम के लिए आप लोग जो है वो इनको यहाँ रख सकते हैं? हमारा जो पंजाब मेंटल हेल्थ का जो एक लॉ ऑर्डिनेंस बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक कॉन्सेंट फॉर्म बना हुआ है। हम उस कॉन्सेंट फॉर्म से पे फैमिली के सिग्नेचर, जो ब्लड रिलेशन होता है उनके ब्लड रिलेशन के उनकी कॉन्सेंट होता है, उस पर फिर वो लोग यहाँ एडमिट करवा के जाते हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन का होना ज़्यादा ज़रूरी है। फादर, मदर, हस्बैंड, भाई हो गया, तो इन लोगों का। अगर कोई बाहर से आउटसाइडर लेके आता है तो फिर हम उसको जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके वो सारी चीज़ें करके फिर एडमिट करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर सुना है कि इतनी आसानी से आप लोग इनका एडमिशन नहीं करते हैं। मैम, हमारे आउटडोर में जब पेशेंट आया जाता है तो हमारे पास साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की एक पूरी टीम होती है जो कि उनकी असेसमेंट करती है। हमारे स्क्रीनिंग टूल्स बने हुए हैं, उस टाइम उनकी पूरी मेंटल स्टेट करके उनको सामने दे के पहले साइकोलॉजिस्ट अपनी असेसमेंट करती है, फिर वो साइकाट्रिस्ट देखता है, फिर उसको इंडोर के लिए रेफ़र किया जाता है। तो इसलिए हमारा इस क्राइटेरिया इतना टफ है कि कोई भी फेक केस या इस तरह फाउंटेन हाउस में एडमिट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, ये सबसे बड़ी बात है कि फेक केस जो है वो यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, सब ये रियल लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। इन्हें कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है? ये तो बहुत शाउट करते हैं, मेंटली प्रिपेयर नहीं है, इन्हें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। ये क्यों इस नौबत तक जब इंसान पहुँच जाता है, आप या मैं तो समझ सकते हैं, हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हम माहिर नफ्सियात हैं, हमें पता है कि इंसान क्यों इस नहज तक पहुँचता है। आम इंसान के लिए अगर हम बात करें तो मैम, जब ये घर से आते हैं ना तो 1-2 दिन सिर्फ इनके लिए मुश्किल होते हैं, वो थ्रू मेडिसिन इनको मैनेज किया जाता है। ठीक है, मेडिकेशन के थ्रू ये थोड़े से जब स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, ये लोग सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। उसके बाद जो बाजियाँ, जो साइकोलॉजिस्ट इनके कर रहे होते हैं ना, उनसे इनका इतना अच्छा रिलेशन बन जाता है कि ये लोग घरों को जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। ये लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम हमारा यहाँ गुजरेगा वो हमारे लिए ज़्यादा। घर जाके कहेंगे कि हमने फाउंटेन हाउस जाना है, हमने बिरयानी खानी है। अच्छा, बिरयानी यहाँ की मशहूर है, तो वो घर वालों से लड़ते हैं कि यहाँ तो आप उस तरह का खाना ही नहीं बनाते हैं जिस तरह का खाना हम फाउंटेन हाउस में खाते हैं। तो वो फिर पेशेंट खुद जिद करके तो वो फैमिलीज के साथ लड़ते हैं हमें फाउंटेन हाउस लेके जाएं। तो इस तरह फाउंटेन हाउस इनका। अच्छा, इनकी देखभाल के लिए बहुत ज़ाहिरी बात है कि एक पर हेड जो है वो आपको काफ़ी कॉस्ट करता होगा। इनके कपड़े, इनकी चीज़ें सब आप लोग जो खुद करते हैं, तो मुखैर हजरात जो है वो इतना करते हैं कि आप लोग इस सारे इदारे को जो है वो लेके चल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई आप लोगों को सपोर्ट मिलती है या ये
ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन यहाँ हर पेशेंट के लिए और हमारे इन लोगों के लिए हर उस चीज़ की ज़रूरत है जो एक आम बंदे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। बीइंग अ फीमेल आपको जो चीज़ें चाहिए वो हमारी इन सब बहनों को चाहिए, जो कि हम इन्हीं लोगों के थ्रू इकट्ठा करते हैं। कोई हमें कपड़े दे देता है, कोई हमें खाने की चीज़ें मेम्बर्स के लिए दे देता है, कोई इस तरह होता है। लेकिन जो चार्जेस वगैरह हैं वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में लोग दे रहे होते हैं, बाकी उसमें जो है पैसे ऐड करके इदारा इनका पूरा कर रहा होता है। हमारा पर पेशेंट जो है कॉस्ट वो 45,000 आता है, बट फैमिली जो है इसमें से लिमिटेड अमाउंट दे रही होती है, 10 दे दिया, 15 दे दिया, 20 दे दिया, ज़्यादा अच्छे हुए 35 दे दिया, उसमें भी ऐड हो रहा होता है फाउंटेन हाउस का, तो वो फिर इन्हीं लोगों के लिए होता है। मुखैर हजरात जो है वो यहाँ पर अपना हिस्सा डालते हैं लोगों के लिए, इनकी अच्छे मुस्तकबिल के लिए, इनको प्रोटेक्शन फराम करने के लिए। यही सदका जारिया है। आज ईद का मौका है, ईद का दिन है, ईद उल अज़हा के मौके पे हम फाउंटेन हाउस लाहौर में मौजूद है। अभी मैंने आपकी मुलाकात इन मेंबर से करवाई जो यहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं और उनका इलाज जारी है। यहाँ पे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिनका पूरा पैनल है जो प्रॉपर तरीके से इनको जो ऑपरेट करते हैं। अब एमरजेंसी की सूरत में जो है वो इनकी क्या सूरत हाल होती है, अगर खुदा न खासा रात को किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो डॉक्टर ऑन कॉल होते हैं? जी मैम, हमारे पास साइकाट्रिस्ट हमारे मॉर्निंग में 9 to 3 होते हैं, उसके बाद वो ऑन कॉल होते हैं 24 आवर्स। हर वार्ड का अलहदा साइकाट्रिस्ट है, तो वो फिर कंसर्न पर्सन से ही वो कांटेक्ट करते हैं। वैसे 24 आवर्स हमारे पास एमओज होते हैं डिफरेंट शिफ्ट्स में ना, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। हमारी 3 शिफ्ट्स हैं इधर फाउंटेन हाउस में, तो तीनों शिफ्ट्स में हमारे पास एमओ तो मेडिकल ऑफिसर तो लाजमी होता है, तो वो जो एमरजेंसी डील कर लेता है। ठीक है। कभी ऐसा होता है कि ये लोग अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा लें, कोई मसला, थोड़ा सा आगे आ जाएं, कोई कभी इस तरह होता है कि ये एकदम जख्मी हो जाएं या कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिलती है? एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो के समटाइम कोई थोड़ा बहुत अपने आप को इस तरह कर लिया, तो उसके लिए फिर हमारा स्टाफ तैयार होता है। हमारी अटेंडेंट्स की ट्रेनिंग होती है, हमारी नर्स की ट्रेनिंग होती है, तो वो सब इनको किस तरह डील करना है और टाइम टू टाइम इनकी ट्रेनिंग्स कराते रहते हैं। कितने टाइम तक आप इनको यहाँ रख सकते हैं? और एक जाहिर है कि तो ये तो डिपेंड करता है कि किसकी मेंटल कंडीशन क्या है और उसके हवाले से, लेकिन फिर भी एक कम से कम भी कितना टाइम आप रख सकते हैं? हमारा 6 मंथ का क्राइटेरिया है, हम इसको 6 मंथ, उसमें ये होता है हमने इसको 3 स्टेप्स में कर दिया हुआ है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक वार्ड। क्रॉनिक में हमारे बहुत पुराने पेशेंट्स हैं और सब एक्यूट के बाद कुछ फैमिलीज जो नहीं ले जाती, फिर हम उनको जाहिर है कि पीछे और लोगों को ट्रीट करना होता है, तो हम उनको नेक्स्ट अगली वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं कि दोबारा उनको घर वालों के साथ भेजें। अच्छा, आप भी ईद के दिन जो है वो इनके साथ ईद सेलिब्रेट करती हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ आती हैं, इनको देखती हैं, देखभाल करती हैं? आपकी फैमिली, आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल, मेरे 2 बच्चे हैं और उनको जो जब से पैदा हुए हैं उनको पता है कि मामा हर ईद पे फाउंटेन हाउस जाती हैं, तो वो ईद का पहला दिन उनको पता होता है कि हमें मामा शाम को मिलेंगी। मामा हमसे ईद जो है वो शाम को मिलेंगी। और ये जो मामा की जिम्मेदारी है जो यहाँ निभा रही हैं, अल्लाह के लिए कितनी बड़ी नेकी कर रही हैं, अपनी जॉब को भी पूरा कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी जो है वो बात है। इसी के साथ आइए हम आपको जो है वो जरिए हम और जो है वो विजिट करते हैं और देखते हैं कि आपके इंतजामात और यहाँ के किस तरह के हैं। और ईद के मौके पर ख़ास तौर पर जो है वो यहाँ पर जो है वो कुर्बानी भी की जाती है, बकरे भी होते हैं। यहाँ के जो हेड हैं डॉक्टर इमरान मुश्तबा, जो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने जिस तरीके से हमें जो है वो सपोर्ट किया और यहाँ पर आने की इजाज़त दी। कोविड-19 के हालात में इस वक्त कोई चैनल जो है वो यहाँ से प्रोग्राम नहीं कर रहा है, ना किसी को इजाज़त है, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर इमरान कि उन्होंने हमें जो है वो यहाँ प्रॉपर हमारे लिए जो है वो अरेंजमेंट करवाया और इन लोगों को जो है वो ख़ास तौर पर ईद के मौके पर जो है वो यहाँ भेजा कि आप लोग जो है वो हमें मतलब सपोर्ट करें और साथ में हमें जो है वो दिखाएं। तो ये हम आपके जो बड़े शुक्रगुजार हैं। अभी डॉक्टर इमरान के भी कुछ व्यूज़ जो हैं वो हम आपको सुनवाएंगे भी और दिखाएंगे भी कि वो किस तरह इस इदारे को जो है वो रन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास और मजीद जो है वो क्या है और ईद के खास मौके पर ईद को जो है वो हम मजीद सेलिब्रेट करते हैं। जी, तो फाउंटेन हाउस लाहौर में और क्या क्या है मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ आज ईद के खास मौके पर। ये कुछ ऑक्यूपेशनल यूनिट है यहाँ पे जनाब, आर्ट एंड क्राफ्ट का भी यूनिट है, इसमें लाइब्रेरी है, स्पिरिचुअल यूनिट है, म्यूज़िक यूनिट है, स्टिचिंग यूनिट है एंड कंप्यूटर यूनिट है। यानी कि यहाँ पर मेंटली जो लोग आते हैं जो थोड़े से प्रिपेयर होते हैं और उन्हें समझ आती है, जिनसे हमने अभी आपको मिलवाया, वो स्पिरिचुअल यूनिट में जो है वो नमाज, कुरान पाक, ये तमाम जो है वो उनको क्लासेस दी जाती हैं। म्यूज़िक का जिन्हें शौक़ है, जैसे कि आपने गाने भी सुने, तो इनको म्यूज़िक का इसलिए शौक़ है कि इनकी म्यूज़िक का पूरा यूनिट है, वहाँ पर क्लास होती है। स्टिचिंग यूनिट है जहाँ
पर ये कपड़े वगैरह जो है वो सीती हैं, इनको सीना सिखाया जाता है, मास्क बनते हैं यहाँ पे, और कंप्यूटर यूनिट में जो है वो कंप्यूटर की भी जो है वो तालीम दी जाती है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के इदारे हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और जो लोग मुखैर हज़रात यहाँ पर जो है वो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ी बात है। आइए आगे आपको इनकी यूनिट्स की जो है वो सैर भी करवाते हैं, दिखाते भी हैं कि यहाँ पर म्यूज़िक का सामान कितना है, स्टिचिंग का क्या सेटअप है, कंप्यूटर लैब की तरफ भी जाएंगे और लाइब्रेरी की तरफ भी। तो आइए विजिट करते हैं जी। तो फाउंटेन हाउस लाहौर की हम आपको सैर करवा रहे हैं। ईद उल अज़हा का एक आज बड़ी ईद का बड़ा दिन है, और हमारी कोशिश ये है कि हम उन लोगों के साथ ईद मनाएं जिन लोगों के साथ कोई ईद नहीं मनाता। इसीलिए मैं आज यहाँ फाउंटेन हाउस आई हूँ विजिट करने के लिए। लोगों से तो मैंने आपको मिलवाया, यहाँ के मेंबर से, लेकिन यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके हवाले से मैंने आपको जो है वो बताना है कि सबसे पहले हम आर्ट गैलरी में मौजूद हैं, जहाँ पे आर्ट का बड़ा खूबसूरत काम जो है वो किया जाता है। ये आप पेंटिंग जो है वो देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। इस जैसी यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको आप जो है वो स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं। और ये वो पेंटिंग्स हैं जो यहाँ के मेंबर्स ने, जो मेंटली प्रिपेयर नहीं है प्रॉपर तरीके से, लेकिन उन्होंने बनाई हैं, और ये उनका आर्ट है जो आप जो है वो मेरे इर्द गिर्द जो है वो इस पूरी गैलरी में देख रहे हैं। अभी तो मैंने आपको ये दिखाया कि यहाँ पर जो है वो ये गैलरी मौजूद है, जहाँ पे मैं जो है वो क्रिएटिव आर्ट का आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे लाइब्रेरी भी मौजूद है, और साथ ही साथ म्यूज़िक क्लास यानी कि म्यूज़िक का यूनिट भी मौजूद है, जहाँ पे इनको म्यूज़िक की क्लास दी जाती है। ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मेंटली तौर पे आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं, और जब ये सारी चीज़ें इन लोगों को यहाँ मुयस्सर आती हैं तो इनका यहाँ रहने को दिल करता है इनको। क्योंकि अगर एक ही तरह का माहौल होगा, जिस तरह का घर में माहौल होता है कि चार दीवारी में आप चले गए और वहाँ पर जो है वो बस कोई काम करने के लिए आपको ना मिला, तो मेंटली इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, एक आम इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। ये देखिए कितना क्रिएटिव जो है वो ये काम किया हुआ है, कलर्स के साथ जो स्कीम है उसके साथ इन्होंने कितना जो है वो ज़बरदस्त वर्क है, मतलब मुझे बहुत बहुत पसंद आया। अब हम लाइब्रेरी की तरफ आपको विजिट करवाते हैं, लाइब्रेरी दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है वो फारिग औकात में किस तरह ये पढ़ाई करते हैं और कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आइए चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फाउंटेन हाउस की लाइब्रेरी में, जहाँ पर जो लोग मतलब जिनको प्रिपेयर किया जाता है मेंटली तौर पे, जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, किताबें पढ़ने की सलाहियत रखते हैं, उनके लिए पूरी लाइब्रेरी तरतीब दी गई है। और इस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, फ़ारसी में भी हैं, अरबिक में भी हैं, कुरान पाक भी मौजूद है, तफसीर और तर्जुमा भी मौजूद है। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर जो मेंबर्स मौजूद हैं जो इस वक्त किताबें जो है वो पढ़ भी रहे हैं, और इनको जो है वो ये यहाँ पर आते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। और इस यहाँ के लाइब्रेरियन जो हैं, जो यहाँ के हेड हैं उमैद साहब, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये प्रॉपर तरीके से इन्होंने रिकवर किया है, और आज ये यहाँ के हेड हैं, इनको पूरा प्रॉपर तरीके से माशाल्लाह अभी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। उमैद साहब कैसे हैं आप? बड़ा शुक्र है जी, अल्लाह का बड़ा करम है। उमैद साहब कैसे यहाँ मेंबर्स को डील करते हैं, कौन से लोग यहाँ पे आते हैं, कैसी किताबें ज़्यादा डिमांड करते हैं, आप यहाँ पे कितना टाइम देते हैं उनको? जी 9 बजे से लेकर तो 3 बजे तक इनका टाइम होता है, और मेंबर्स जो बड़े शौक से यहाँ पर आते हैं, यहाँ मुख्तलिफ एजुकेशन जो जितना भी पढ़े हों उसके हिसाब से वो उनकी किताबें जो हैं सेलेक्ट करके दी जाती हैं। इस्लामी किताबें, इंसाइक्लोपीडियाज़ और मुख्तलिफ किस्म की और किताबें जो हैं इनको दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास भी ली जाती है, यहाँ मेंबर्स कंप्यूटर सीखते हैं, उनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है इन कंप्यूटर्स पर, और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी इनको लगा के दी जाती हैं, अच्छी अच्छी क्रिएटिव किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज़, जिससे वो कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं। इनको किताब के बारे में, मुताले के बारे में, लिखने के बारे में, शेर व अदब के बारे में बहुत सी चीज़ें यहाँ पे इनको बताई। ईद का मौका है, आज ईद उल अज़हा है, बड़ी ईद का दिन है, और आज हम ईद मनाने फाउंटेन हाउस आए हैं, और कोशिश ये की है कि आपके जो मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं वो जो किताबें यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, ईद वाले दिन भी जो है वो शाम के टाइम इनको थोड़ा सा मौका मिलता है किताबें पढ़ने का, इनको यहाँ पे आने की इजाज़त होती है? बिल्कुल ऐसा ही है, ईद वाले दिन भी आते हैं और पढ़ते हैं यहाँ बैठ के, और जो इनका मुताला होता है जी वो करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। उमैद साहब जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर सेशन भी है। अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखें, कंप्यूटर भी, जिस पर इनको जो डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई जाती हैं, डॉक्यूमेंट्री के हवाले से इनको जो है वो बहुत सी आगाही भी दी जाती है, और साथ ही जो है वो हर तरह की यहाँ पे बुक्स भी मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो ये लोग अपनी पढ़ाई भी जो है वो कर रहे हैं। आज ईद का मौका है, लेकिन ईद के मौके पर इनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ आज मैं आपको जो है वो दिखा रही हूँ, इनसे मिलवा भी रही हूँ। ख़वातीन के शोबे से तो
हम मिल लिए हैं, लेकिन आज हम मर्द हजरात की तरफ नहीं जाएंगे। मर्द हजरात सिर्फ यहीं तक जो है वो महदूद रहेंगे, क्योंकि ख़वातीन से मिलना था आज और ख़वातीन की देखनी थी कि कैसे चूड़ियाँ, मेहंदी और मेकअप के मामलात हैं, वो हमने आपको दिखाए। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेशन और भी मौजूद है और वो म्यूज़िक के हवाले से है। जिन अभी हमारी एक मेंबर हमारे साथ मौजूद थी यहाँ की, जिनका इलाज हो रहा है, उन्होंने हमें गाना भी सुनाया। तो उन्हें यहाँ गाना सिखाया जाता है बाकायदा तौर पे। यहाँ पे तमाम इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं और उसके लिए अंदर जो है वो पूरा सेटअप लगा हुआ है। वहाँ मैं आपको लेके चलती हूँ। ये तो था किताबी सेटअप, अब हम ज़रा चलते हैं म्यूज़िक सेटअप की तरफ, यानी म्यूज़िक यूनिट की तरफ। आइए चलते हैं। नाज़रीन, फाउंटेन हाउस में आज ईद का दिन सेलिब्रेट करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आपकी मुलाकात यहाँ के मेंबर से भी करवाई, यहाँ के लोगों से भी करवाई और साथ ही अभी मैं जो है वो म्यूज़िक सेशन में जो है वो मौजूद हूँ। तबलों से और हारमोनियम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अगर ये मेरे पास हैं। ज़ाहिर है म्यूज़िक लवर हर कोई होता है, मुझे भी अच्छा म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ है। और यहाँ की ख़ास बात ये है कि अगर आप मेरे पीछे देखें कि ये जो पोर्ट्रेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये उन लोगों के हैं जो यहाँ पर जो है वो इलाज के लिए, ज़ाहिरी बात है उनका इलाज होता रहा और ये बचपन से जो है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे लोग। और इन्होंने जो ये स्केचेस जो हैं वो उनके यहाँ लगे हैं, लेकिन गाना गाने में उनका अपना मिसाल और अपनी आवाज़ में जो है वो अपना अंदाज़ रहा है, इसीलिए उनके पोर्ट्रेट यहाँ लगे हैं। उन लोगों को जो है वो इस तरह पोर्ट्रेट की जीनत बनाया जाता है जो लोग इस काबिल होते हैं। तो यहाँ पे बाकायदा तौर पे म्यूज़िक की क्लास होती है, तबले के साथ, हारमोनियम के साथ जो है वो सिखाया जाता है, लय, ताल, सुर, क्योंकि हर सिंगर जो है ना वो हर किसी के अंदर मौजूद होता है। और जब आप गाना गाते हैं या आप जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे आप जो है वो रिलैक्स फील करते हैं। और तमाम साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हमेशा से, तमाम माहिर नफ्सियात इस बात को मानते भी हैं और समझते भी हैं और लोगों को प्रिपेयर करने में ख़ास तौर पे फाउंटेन हाउस की बड़ी कोशिश है कि जिस तरह यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट्स बनाए हुए हैं। इसमें आपने जो है वो यूनिट का विज़िट किया जहाँ पर ये पेंटिंग करते हैं, लाइब्रेरी भी मौजूद है, कंप्यूटर सेशन भी मौजूद है, फिर ये म्यूज़िक का सेशन भी मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो एक इंसान को रिलैक्स करने के लिए, उसके माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। यहाँ पर हमारा मेंबर भी मौजूद हैं यहाँ की, जो कि मीडिया को भी जो है वो डील करती हैं और मीडिया के हवाले से जो है वो कोऑर्डिनेटर भी हैं। तमाम जो फाउंटेन हाउस के मामलात हैं मीडिया के हवाले से वो देखती हैं। तमाम चैनल्स जो यहाँ आते हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है। उनसे भी हम थोड़ी सी जो है वो बात करेंगे, अगर वो हमें टाइम दें। फ्रीहा से मैं कहूँगी अगर फ्रीहा मुझे यहाँ पर जो है वो ज्वाइन कर लें, तो अगर फ्रीहा से हम जो है वो थोड़ी सी बात करें, क्योंकि वो बड़ी शाय हैं और वो स्क्रीन के सामने जो है वो आना पसंद नहीं करती हैं। वो अक्सर मुझे कहती हैं मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं आ रही। तो ये आप जो नहीं आ रही ना, आप फ़ौरन से आकर हमें ज्वाइन करें। आज ईद का मौका है, ईद का दिन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमारी इतनी खिदमत करें, हमें पानी पिलाएं, पानी पूछें और हम आपको सलाम दुआ भी ना लें, ईद मुबारक भी ना कहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नबिहा आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ईद के ख़ास मौके पे आप यहाँ मौजूद हैं। ईद का दिन जो है वो आपका इन्हीं लोगों के साथ गुजरता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो लोग पसंद करते हैं कि वो अपने घर वालों के साथ ईद मनाएं, अपने रिश्तेदारों के साथ। घरों में कुर्बानियाँ भी होती हैं, तो ऐसे ही फाउंटेन हाउस में भी जो है वो कुर्बानी होती है। तो इसको भी हम घर कहते हैं, फाउंटेन हाउस ना। ये उन लोगों का घर है जिनका कोई घर नहीं होता। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इन लोगों के साथ ईद मनाएं जिन लोगों के साथ कोई ईद नहीं मनाता। उनके ऐसे रिश्तेदार और उनके घर वाले जो नहीं आते और उस तरह से एहतमाम नहीं करते, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उस तरह से एहतमाम करें। इनके लिए बारबेक्यू भी बनता है, सिरी पाए भी बनते हैं नाश्ते में, और बड़ी मज़े की चीज़ें बनती हैं जो ये बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं यहाँ पे स्पेशल कुक मौजूद हैं, पूरा मेस, पूरा किचन मौजूद है? जी बिल्कुल, पूरा किचन मौजूद है यहाँ पे, पूरा मेस है और 3 टाइम का खाना इनका यहीं पर बनता है। और इसके अलावा फ़ारुखाबाद में हमारा 21 एकड़ पर जो है वो फ़ारुखाबाद में फाउंटेन हाउस है, जहाँ पर गंदम हमारी जो है वो अपनी उगती है और यहाँ पर जो रोटी पकती है वो होल व्हीट आटे की रोटी पकती है। इसके अलावा अपने हम लोग यहाँ से शाहपुर कांचला से जानवर जो हैं वो ख़रीद कर लाए हैं और वो ज़िबा हुए हैं यहाँ पर। और पूरा जो है जैसे घरों में ईद मनाते हैं हम वैसे ईद मनाई। क्या बात है, मुझे बल्कि यहाँ पर आकर फ्रिया बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ईद पर जो है वो घर में कुर्बानी होती है, मेहमान आते हैं, उस तरह से आप इंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह से इन लोगों के साथ ईद मना के इंजॉय करते हैं। इनके दुख और तकलीफ़ में ये खुश होते हैं, जब ये मुस्कुराते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि जैसे अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चुना है, तो ये बहुत बड़ी नेकी है जो आप लोग सब कर रहे हैं। और आज मेरी भी ये कोशिश थी कि मॉर्निंग शो का जो ये
लोगों के साथ गुजारूं, आज ईद का दिन हम यहाँ पे सेलिब्रेट करें ईद के हवाले से। तो आप ईद के माशाल्लाह आप भी अच्छी लग रही हैं, बड़ा अच्छा कलर पहना हुआ आपने। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, आपसे कम प्यारी लग रही हूँ। अच्छा नहीं, वैसे मैंने इसलिए नहीं तारीफ की थी कि आप मेरी तारीफ करें। होता है ना तारीफ के बदले में तारीफ, औरतों को तारीफ सुनना और करना दोनों अच्छा लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता यार, मेरी कोई तारीफ करता मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ हाँ, आप मिस्टेक ज़रूर निकाल सकते हैं, आप मुझे ये सब बता सकते हैं कि मैं बेहतर मजीद कैसे कर सकती हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ की, मैंने कबूल कर ली। थैंक यू सो मच नबिया, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आज के मेन्यू में क्या क्या है। आज हमारा जो सुबह का नाश्ता था वो हमारा था कलेजी फिफरा, जो कि बकरे ज़िबा होते हैं, तो फिर वो आपको पता है कि घरों में भी वही पकता है, तो हम उसी रूल्स को ही फॉलो करते हुए यहाँ पर भी पकाते हैं। इसके अलावा दोपहर में हमारे पास यहाँ पर बिरयानी और जो बीफ बिरयानी, क्योंकि बीफ बिरयानी बड़े पसंद करते हैं मरीज़ यहाँ पर, और साथ में उसके जो है कोरमा, और इनके लिए जो है ना वो एक पूरा मेन्यू हमारी मैनेजमेंट की तरफ से तरतीब दिया जाता है कि इनको हज़म अच्छी तरह से हो, इस वजह से उनको उस क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो खिलाया जाता है ताकि बदहज़मी ना हो, या अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि बीमार हो जाते हैं, हज़म नहीं होता कुर्बानी का गोश्त, तो उसके हिसाब से फिर जो है वो इन्हें लेमन जूस भी उसके बाद पिलाया जाता है ताकि वो उसको हज़म अच्छी तरह से कर सकें। फिर उसके बाद रात को कोरमा होगा, तो इसी तरह से जो है वो फिर ईद के तीनों दिन जो है ना वो मुख्तलिफ डिशेस चलती रहती हैं। फिर दूसरे दिन बारबेक्यू होता है और सुबह के टाइम जो है वो सिरी पाई का नाश्ता होता है। इसी तरह से जो है वो ईद ये मनाते हैं और बड़ा खुश होते हैं। आपने देखा, आप मिली हैं कि वो किस तरह से प्यारी प्यारी सी बन के तैयार हुई होती हैं, उन्होंने लिपस्टिक लगाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है जब कोई उनसे मिलने के लिए आता है। प्रिया, मैं सोच रही थी कि इनका मेकअप करूंगी, लेकिन माशाल्लाह पहले ही उनका इतना मेकअप हुआ था कि आज उनका मेकअप करना जो है वो रह गया। मैं सोच के आई थी हम आपको दोबारा बुलाएंगे, आप आकर उनका मेकअप कीजिएगा और प्रॉपर जो है उन्हें तैयार करिएगा इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जिस तरह से आप यहाँ फाउंटेन हाउस में जो है वो इनकी खिदमत कर रहे हैं, इनको खाने के हवाले से जो है वो पूरी मेंटेनेंस का ख्याल रखा जा रहा है। आज ईद के मौके पे यहाँ सिरी पाए, बिरयानी, कोरमा, मटन बिरयानी बन रही है और ये सारे तमाम जो है किए जा रहे हैं और ये खुश होकर खाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ सारे जितने भी पेशेंट देखे हैं उनकी सेहत बहुत अच्छी है, कोई भी ऐसा पेशेंट मौजूद नहीं है कि जिसके चेहरे पे रौनक ना हो, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी यहाँ पर केयर की जा रही है। अगर उनको मतलब ऐसी चीज़ जो है वो हो रही है कि जैसे उनके घर वाले जो है वो अखराजात अफोर्ड कर रहे हैं, तो वो अखराजात उन पर लग भी रहे हैं। अक्सर औक़ात तो ऐसा होता है ना कि दिए जा रहे होते हैं मगर लगते नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है फ्रिया कि आप लोग जो है वो जो भी मुस्तहिक यहाँ पर लोग हैं, आप उनकी पूरी खिदमत जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे डोनर्स जो हैं उनकी वजह से ये मुमकिन हो पाता है। कुछ लोगों के घर वाले अफोर्ड करते हैं, वो हमें यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। कुछ हमारे डोनर्स हैं जो इनके लिए कुर्बानी के जानवर भी डोनेट करते हैं और इनके लिए ज़कात अपनी देते हैं, जिनसे हम मेडिसिन इनकी लाते हैं और इनके कपड़े और इनके खाने पीने की ज़रूरत की जो भी अशिया होती हैं वो हम पूरी करते हैं। इनका ईच एंड एवरीथिंग, सुबह उठ के गुस्ल करना, फिर उसके बाद वज़ू करके नमाज़ पढ़ना, फिर नाश्ता करना, फिर इनकी सारी एक्टिविटीज़। अभी तो आपको ये यूनिट खाली नज़र आ रहा है क्योंकि आज ईद का दिन है तो सारे इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप आम दिनों में आएँ जो रूटीन इनकी चल रही होती है। पहले इनकी 1 घंटे की म्यूज़िक की जो है वो क्लास होती है, 1 घंटे की इनकी कुरान की क्लास होती है, 1 घंटे की इनकी स्टिचिंग क्लास होती है। इसके अलावा फिर 8 यूनिट इनके लिए स्पेशल बनाया गया है, 1 घंटे की इनकी कंप्यूटर की क्लास होती है। तो इस तरह से इनको हमारे टोटल जो हैं वो 11 थेरेपी यूनिट्स हैं, उन प्रोसीजर्स के तहत जो है वो गुजार कर, जिसमें ग्रुप काउंसलिंग होती है, अलहदा से इनकी काउंसलिंग होती है, वो करके इसके अलावा मेडिसिन के साथ साथ जो है वो इन्हें रिहेबिलिटेशन की तरफ लेकर जाया जाता है। और हमारे पास बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो ठीक होकर फाउंटेन हाउस का ही हिस्सा बने हैं, काम कर रहे हैं और आज वहाँ पर, और इसके अलावा और भी बहुत मरीज़ हैं जो ठीक होकर माशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये जितना नेक काम है इसके लिए मेरे पास तो अल्फाज मौजूद नहीं है कि जिस तरह से लोगों को दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस लाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अपने हार जाते हैं, अपने डर के जो है वो इनको ऐसी जगहों पे छोड़ जाते हैं कि हमसे जो है वो ये हैंडल नहीं हो रहे और हम इन्हें हैंडल नहीं कर सकते। ये भी तो इंसान है, ये भी तो इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ पर कोशियाँ हैं, यहाँ के साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। आज जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई और सुनवाई, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ईद का दिन अगर हम इन लोगों के साथ मनाएं तो ईद का दिन हमारा कितना शानदार और जानदार गुजर सकता है। और ये एक नेकी जो है वो अल्लाह की बारगाह में कितनी मकबूल, और दुनिया की नज़र में तो दुनिया तो किसी हाल जी नहीं
या तो अच्छा या बुरा जो है वो जिस तरह का भी समझे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस अल्लाह ताला जो है वो इस नेकी को जो है वो कबूल करे। टीवी टुडे के इस प्लेटफॉर्म से, हमारे मॉर्निंग शो से, टुडे मॉर्निंग, और जिस तरह से हमारी ये कोशिश होती है कि एक आम आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए, आज हमने फाउंटेन हाउस के उन मेंबर्स की आवाज़ आप तक पहुंचाई है, उन लोगों को दिखाया है जो यहाँ उनकी खिदमत जो है वो कर रहे हैं। और बिला झिझक मैं समझती हूँ कि शायद जो इनको मुआवजा मिल रहे हों वो भी कुछ नहीं है, जितनी ये खिदमत कर रहे हैं अपने घर वालों को छोड़ के। ईद के मौके पर आज यहाँ पर बैठी हैं, इन लोगों के लिए खाने पकवा रही हैं फ्रीहा, यहाँ पर जो है वो इनको देख रही हैं। यहाँ की अभी मैंने आपको जरी से भी मिलवाया जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और वो भी काम जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो कर रही हैं। सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं मैसेज देना चाहूँगी और मैं ये कहूँगी कि जो लोग अपने अपने घरों में अपने घर वालों के साथ ईद मनाते हैं वो इन लोगों को भी ज़रूर याद रखें, वो इन लोगों के पास आएँ, चाहे आप 5-10 मिनट का टाइम डोनेट करें। अगर आप कुछ और डोनेट नहीं कर सकते तो आप 5-10 मिनट का अपना जो कीमती वक्त है वो यहाँ पर दें, और आप देखेंगे कि आपको बड़ी खुशी मिलेगी। और आपके ऐसे ऐसे काम जो बिगड़े हुए होते हैं वो ऐसे बनते हैं चुटकियों में कि नबीहा आप एक दफ़ा आजमा कर देखें। आप यहाँ पर आई हैं, मुझे यकीन है आपको बड़ा खुशी हुई है यहाँ पर आकर। तो आप अपना थोड़ा सा वक्त दें यहाँ पर, ताकि जो आपके इन लोगों के दुख हैं वो आप समझ सकें, और ये लोग आपसे मिलकर इतना शदीद खुश होंगे कि आप लोग यहाँ बार बार आएंगे।